वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक ड्रोना। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डार्क क्लाउड कवर सिग्नल के बारे में, जो कि एक बेरिश सिग्नल होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था पियर्सिंग सिग्नल, उसी तरह से ये इसका अपोजिट जो होता है वो उसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जैसे जिसकी ओपनिंग यहाँ से हुई होगी, इसकी हम ओपनिंग बोल सकते हैं, यहाँ से हुई और क्लोजिंग इस जगह पर हुई जाके। अब उसके नेक्स्ट डे में हमें एक रेड कलर की एक कैंडल देखने को मिलेगी, जिसकी ओपनिंग एक गैप अप ओपनिंग होगी। इतना हमें गैप देखने को यहाँ मिला, तो ये गैप अप ओपनिंग होगी और यहाँ से फिर जो बेयर्स हैं वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे, शेयर प्राइस को नीचे ले जाएंगे और क्लोजिंग होगी यहाँ पर हो जाएगी। और ये क्लोजिंग कहाँ पर होगी? ये जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट के नीचे होनी चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि हाँ ये डार्क क्लाउड कवर सिग्नल है। फिर हम देखते हैं कि क्या सिग्नल हमें ये वैलिड सिग्नल कब होगा। सबसे पहली बात तो कि ये जब सिग्नल बन रहा हो उससे पहले हमें अप ट्रेंड एक देखने को मिले। दूसरा, जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के जो मिड है, ये हाफ है, इससे नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तभी एक सिग्नल जो होगा ये हमारा वैलिड होगा। अगर ये क्लोजिंग यहाँ पर दे देता है तो ये डार्क क्लाउड कवर सिग्नल नहीं होगा। कम से कम ये मिड लाइन जो है इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे, तभी एक डार्क क्लाउड सिग्नल होगा। अगर ये क्लोजिंग इसकी इस जगह पर हो जाती है, अगर इस तरह की कैंडल बनती है, तो ये डार्क क्लाउड कवर नहीं होगा, ये होगा हमारा बेरिश इनगल्फिंग सिग्नल, जिसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेक कर सकते हैं वहां से। फिर हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी जिसके जो अगर प्रेजेंट है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हाई वॉल्यूम होगी। जो हमारी वॉल्यूम होगी, यानी कि जो सेल और परचेज हो रही होगी, वो ज़्यादा होगी। जिस दिन भी ये ट्रेड हो रहा है उस दिन ये सेल जो हमारी वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, जो स्टॉकेस्टिक्स होता है, यानी कि जो हमें वो सिग्नल दिखाता है कि ओवर बॉट है या फिर ओवर सोल्ड है स्टॉक, तो ये 80 और 20 होगी, तो ये हमारा ओवर बॉट पोजीशन की जगह पर होना चाहिए, यानी कि 80 या उसके आसपास हो, उससे ऊपर भी हो सकता है या उसके आसपास। तब हम ये मानेंगे कि हाँ ये जो सिग्नल है ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हमें ट्रेड में एंटर करने के लिए शो कर रहा है। फिर देखते हैं हम कि हमें ये सिग्नल बनते हुए जब दिखता है तो मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही होती है, या क्या जो साइकोलॉजी होता है, क्या सेंटिमेंट चल रहे होते हैं उस टाइम मार्केट में, तब हमें ये सिग्नल देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक अप ट्रेंड चल रहा होगा। अप ट्रेंड का मतलब ये ग्रीन कलर की कैंडल्स रेगुलरली बन रही होंगी डे टू डे। फिर एक दिन जाके क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर परचेज नहीं कर पाए थे वो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ पे परचेजिंग कर लेनी चाहिए, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि स्टॉकेस्टिक्स यहाँ पर ओवर सोल्ड हो जाती है, यानी 80 के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पर सेलिंग का टाइम होता है। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो बाइंग स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक जो होता है वो गैप अप ओपन होता है, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग थी तो ओपन हुआ है इस जगह पे, तो ये हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अब जब गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से फिर जो जिन लोगों ने यहाँ पर परचेज किया होगा, यहाँ परचेज किया होगा, वो लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉफिट बुकिंग यानी कि अपना जितना भी उन लोग को प्रॉफिट हो रहा है वो अपना बुक करके और स्टॉक से निकलने लगते हैं। तो वो जब सेलिंग जब स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक का प्राइस जो होता है वो नीचे आने लगता है। अब क्लोजिंग अगर इस ग्रीन कैंडल की जो ये मिड है, इसका हाफ है, इससे नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है रेड कैंडल की, तो हम इस ये बोल सकते हैं कि हाँ जो मार्केट है या जो शेयर है, इस शेयर में बेयर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। और फिर अगर नेक्स्ट डे में हमें फिर से एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिले तो हम यहाँ पर हम जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है वो हम ले सकते हैं, और यहाँ से हमें ट्रेंड जो है वो रिवर्स होते हुए दिख सकता है। बेरिश सिग्नल हम बेरिश रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अब कुछ स्टॉक्स में हम इसी चीज़ को देखते हैं, इसी सिग्नल को। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा बिरला कॉर्प का। तो इसमें हम देखिए, यहाँ से ये अप ट्रेंड चल रहा था, स्टॉक के प्राइस के ऊपर ही बढ़ रहा था। ये ग्रीन कैंडल हमें डेली देखने को मिल रही है 4-5 दिन से, काफ़ी बड़ी बड़ी वो भी। और स्टोकेस्टिक जो है वो यहाँ पर देखिए 80 के ऊपर आ गया है। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब इस ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बनी जो कि गैप अप ओपन हुई है, इतना हमें ऊपर देखने को ओपन मिला है। और फिर इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो इस ग्रीन कैंडल के
मिड के नीचे हुई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड है हमारा वो रिवर्स होते हुए दिख सकता है। अब यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिए, ये इतनी थी वॉल्यूम और यहाँ इतने ज़्यादा हमें वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखी। तो हम यहाँ से हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं और हमें ये इतना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाटा मोटर्स का स्टॉक है डेली फ्रेम में। अब इसमें देखिए ये था अब ट्रेंड, इतने ज़्यादा इसमें बाइंग हो रही है कि हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अब स्टॉकेस्टिक जो है वो 80 के आसपास आ चुका है। तो जो जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर हमें बाइंग नहीं करनी है इस स्टॉक में। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर बाइंग बाइंग करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो वो यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। अब ये हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली एक, और उसके नेक्स्ट डे में एक रेड कैंडल देखने को मिली जो कि गैप अप ओपन हुई है, और उसकी क्लोजिंग भी इस ग्रीन कैंडल की जो मिड था उसके नीचे हुई है। तो अब यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होगा वो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेगा यहाँ पर और वो सेल करेगा। और या फिर अगर उसने यहाँ पर पोजीशन लिया हुआ है कहीं पे, यहाँ पे बाइंग करी हुई है, तो वो यहाँ से सेल करके अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेगा इस जगह पर। और वॉल्यूम भी देखिए यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिख रही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो कि है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। इसमें देखिए ये हमें दिख रहा है यहाँ पे एक सिग्नल ये भी देखने को मिला है यहाँ पर। तो इसमें देखिए ये अप ट्रेंड था, उसके बाद ये सिग्नल देखने को मिला, वॉल्यूम यहाँ पर देखिए ये कम हो रही थी और फिर ये एकदम से ये वॉल्यूम बढ़ी। और स्टॉकेस्टिक्स जो है वो यहाँ पर 80 के आसपास तो नहीं इस जगह पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अराउंड 60 है। तो अब यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी और फिर हमें एक रेड कलर की कैंडल मिली देखने को मिली जो कि गैप अप ओपन हुई थी और उसकी क्लोजिंग इसकी 50% से नीचे ही हुई है। तो ये हो गया एक सिग्नल, और यहाँ से देखिए फिर स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे आया है। फिर उसके बाद में फिर से एक रिवर्सल हुआ छोटा सा ऊपर की तरफ, और फिर वहाँ पे हमें फिर से किसी तरह की ग्रीन कैंडल देखने को मिली, और सेम नेक्स्ट डे में हमें रेड कलर की कैंडल देखने को मिली जो कि इस गैप अप ओपन हुई है और उसकी क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के 50% या इसका मिड जो था उसके नीचे हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि स्टॉक जो है वो रिवर्सल हो सकता है, बुलिश ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड जो है उसको फॉलो कर सकता है स्टॉक। तो यहाँ पर हम इस स्टॉक में हमने अगर बाय किया होगा तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे, और अगर हमने कोई पोजीशन नहीं ली है तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो हमें ये प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, और अगर कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।